से यहाँ पर बाजार में आशीष कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एसजीएक्स निफ्टी है आज तो पॉजिटिविटी के साथ ही इंडिकेशंस लग रही हैं, तो लगता है कि बाजार जो है कल जिस तरह से रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, आज भी जो ये मोमेंटम है कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। पर कहीं ना कहीं आप ग्लोबल बाजारों से जो संकेत देखने को मिल रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का रुझान हमें देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। खासकर अगर आप देखें तो डाउ जोन्स स्पेसिफिकली वहां पर करीब 0.3-0.4% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं थी। पर एक चीज नोट करने वाली है वहां पर कि वहां डे लो पर ऑलमोस्ट जाकर डाउ फ्यूचर्स बंद होते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं उसका जो इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है थोड़ा सा। पर एसजीएक्स निफ्टी डेफिनेटली काफी पॉजिटिविटी के साथ अभी तो कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट से भी करीब 0.5% की गिरावट ही हमें देखने को मिली थी, बहुत ज्यादा गिरावट वहां पर भी नहीं थी। और एशियन मार्केट से पॉजिटिविटी के संकेत जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, तो एशियन मार्केट से तो अच्छे संकेत हैं। हो सकता है कि हमारे बाजार भी उस चीज का क्यों लेते हुए फर्दर ओपनिंग जो है और अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, इनफैक्ट कल देखिए बाजार जब हम ट्रेडर्स डायरी की शुरुआत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो 100 अंकों की गिरावट दिखा रहा था कल एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन दिन के दौरान क्या हुआ, आई रिकवरी, क्योंकि बाजार का मोमेंटम है बहुत स्ट्रॉन्ग। खास तौर पर आप देखिए निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए, जिस तरीके का सेटअप है ना, बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट ये समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूस एक कहते हैं ना सेक्युलर बुल रन, उसके हिसाब से जो है चार्ट्स का फॉर्मेशन देखने को मिला। निफ्टी बैंक में देखिए कल करीब कितनी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी, 0.5% से ज़्यादा का उछाल जो है आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला था। सरकारी बैंक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा है, सरकारी कंपनी चल रही है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन भरपूर है। तो आज जब आपको एसजीएक्स निफ्टी 50 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, तो ये बात स्वाभाविक है कि दिन के दौरान तेजी आएगी, और तेजी जो है दिन के दौरान बढ़ती हुई भी नजर आएगी। इसके चलते कुशल देखिए कल कमजोर बाजार था शुरुआत में, तभी भी सारे स्टॉक्स खरीदारी के लिए थे। आज भी मेरी लिस्ट में जो है 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के हैं, खरीदारी से फोकस हटाना ही नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली बाजार का जो मोमेंटम है और जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आ रही है, उससे तो क्लियरली यही चीज लग रही है कि आगे भी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो हैं, उस सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, वहां पर बेहतरीन तेजी हमें फर्दर भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसी के साथ पारी की अपनी शुरुआत करते हैं आज के लिए, जिसमें सबसे पहला है कैश सेगमेंट। और यहाँ पर आशीष हम देखें तो जो मैंने स्टॉक चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, वो है सेंट्रम कैपिटल का। इनफैक्ट इसके पहले भी मैंने ये रेकमेंड किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि जो पीएमसी बैंक का टेक ओवर है वो अब सामने आता हुआ नजर आएगा, और अब इसके लिए जो खबर है वो ऑफिशियल होती हुई दिखी है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने कंपनी की जो सब्सिडियरी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसको जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक कारोबार करने के लिए लाइसेंस दे दिया है। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर सेंट्रम कैपिटल के लिए आज के सत्र में साबित होती हुई नजर आ सकती है। पर यहाँ पर आपको ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि ये खबरें पहले से ही चल रही थी, तो हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसको खुलने दीजिए, उसके बाद किस तरह का मोमेंटम बिल्डअप होता है आप सेंट्रल कैपिटल पर, उसके बाद यहां पर पोजीशन बनाइए। 42 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 39.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में बारबेक्यू नेशन, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में मैसिव अपमूव देखने को मिला था। चार्ट्स पर देखिए लिमिटेड हिस्ट्री है, क्योंकि ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो है नहीं, लेकिन जितनी भी हिस्ट्री है वहां से आप देखिए तो एक बड़ा अच्छे मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीब 6 से 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, लेकिन एक कंफर्मेशन है, जो ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड रिज्यूम हो रहा है, उसका एक कंफर्मेशन है, तो और तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पर खरीदारी करेंगे बारबेक्यू नेशन में, करीब 1350 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1200 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। करीब 1233 के आसपास की कल की क्लोजिंग चल रही है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से आप देखें तो ट्रेड बहुत ही फेवरेबल है। बाजार में भी तेजी है, बारबेक्यू नेशन हो सकता है कि 1350-1400 के स्तर जो है बहुत जल्द आपको दिखाए। यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग आपको करनी चाहिए। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुनी है सरकारी बैंक। इनफैक्ट आज मैं आपको पहले थोड़ा सा ना सस्पेंस खत्म कर दूं। मेरे पास 3 स्टॉक ऐसे हैं बैंक्स के। कल भी आपको मैंने दिग्गज एचडीएफसी बैंक बताया था, और आज भी मुझे बैंकिंग, क्योंकि निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने देखा था, पूरा सेटअप बहुत ही शानदार, और ऐसा लग रहा है ना कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। सरकारी बैंक चलेंगे, प्राइवेट बैंक चलेंगे, छोटे बैंक चलेंगे, लगातार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और कैनरा बैंक ये तो ट्रेडर्स का फेवरेट रहा है, और काफी लंबे अरसे के बाद जो है कल अनएक्सपेक्टेडली जो बैंड से बाहर आया था। कल जब मैं ट्रैक कर रहा था तो करीब 84% के आसपास इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट थी, लेकिन बाजार बंद होते होते पोजीशंस कटी और स्टॉक जो है बैंड से बाहर आया। तो दोबारा पोजीशंस बिल्टअप होंगे, स्टॉक जाएगा धीरे धीरे 194 की तरफ, 184 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो कैनरा बैंक पर आपका फोकस है। इनफैक्ट बैंक से जो स्टॉक बाहर आया, एक और स्टॉक वो भी मेरे रेडार पर फिर से आता हुआ नजर आया। जैसे ही आपने कैनरा बैंक चूज किया था, तो डेफिनेटली कैनरा बैंक के साथ साथ एक और स्टॉक है जो बैंक से बाहर आया था, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। पर बहरहाल
फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है इंडिगो का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। आशीष, आप देखिए लगातार एविएशन स्पेस के जो स्टॉक्स हैं वो फोकस में है। एयर इंडिया की बड़ी डील भी होती हुई दिखी हमें, और इंटरग्लोब एविएशन, अब इनफैक्ट इंटायर एविएशन स्पेस पर आज आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से एयर ट्रैवल के लिए अब 18 अक्टूबर यानी कि आगामी सोमवार से आपको 100% क्षमता के साथ ये ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली एक औपचारिक ऐलान जो है, ऑफिशियल ऐलान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। इंटायर एविएशन स्पेस के लिए फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो यहां पर फोकस रखिए, 2100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 2020 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस पे इनफैक्ट ऑप्शन टेक्नो और फंडा पे की यहां पर जो बड़ा फोकस है मेरा टाटा मोटर्स की खबर को लेकर ही है, जिसमें यहां पर अगर आप देखें तो टाटा केमिकल्स सबसे पहला है जहां पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट टोटल जो वैल्यूएशन लगाई गई थी टाटा मोटर्स की 9.1 बिलियन डॉलर पर जो टीपीजी राइस की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रही है 100 करोड़ डॉलर की, वो डेफिनेटली ये जितने भी कंपोनेंट सप्लायर्स होंगे या जो भी इसके ईवी इकोसिस्टम के पार्ट होंगे उनको सबसे बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कल के सत्र में भी आप देखिए अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई और बेहतरीन क्लोजिंग भी टाटा केमिकल्स में आती हुई नजर आ रही थी। तो टाटा केमिकल्स बैटरी स्पेस में इनका बड़ा फोकस रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और जिस तरह का निवेश आता हुआ दिखा है और जो वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आ रही है डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इसी वजह से यहां पर मैंने आपको ऑप्शन कैटेगरी में इसको शामिल किया है। तो 970 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है 45 रुपए का, वो आप खरीद कर चलिए। 55 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 40 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए ऑप्शन में बैंक से फोकस हटाना नहीं है। फेडरल बैंक ये स्टॉक कैसा लग रहा है? इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, बढ़िया सेटअप है। कल तेजी भी आई थी और तेजी फर्दर कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ लगातार कि बैंकिंग स्टॉक से फोकस मत हटाइए। इससे काफी लंबे समय तक देखे, काफी लंबे अरसे तक स्टॉक्स ने जो है ना आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट किया है, लेकिन अब जो है ना पेशेंस रिवॉर्ड होगा। अब जिन्होंने जो बैंक्स डिलीवरी में होल्ड कर रखे हैं, निश्चित तौर पर खरीदारी की, अक्यूमुलेट किए ना, उनको बड़ा फायदा होते हुए नजर आ सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पर जो है ऑप्शंस के माध्यम से भी आप बढ़िया रणनीति बनाकर चल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 90 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, लक्ष्य होगा 4 रुपए 65 पैसे, स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 रुपए 60 पैसे का। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन सेटअप शानदार है, तेजी बैंक्स में जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए तब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए आशीष, मेरा पूरा फोकस जो है टाटा मोटर्स की जो खबर आती हुई नजर आई है उसी पर है, और ईवी कंपोनेंट सप्लायर है यहाँ पर मदरसन सुमी, इस पर हमें फोकस रखना है। इनफैक्ट कल मैं इनकी प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, जब इनकी कॉन कॉल होती हुई दिखी थी टाटा मोटर्स की, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में पार्टनरशिप विद मार्की सप्लायर्स में मदरसन सुमी का भी नाम ऐड किया था, और साथ ही बॉश पर भी फोकस था उनका। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मदरसन सुमी का प्रीवियस इतिहास भी रहा है, टेस्ला को भी ये सप्लाई करते हुए नजर आते हैं, तो बड़ा ईवी कंपोनेंट्स जो है, जो ईवी कंपोनेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर आपको फोकस रखना है। तो टाटा केमिकल्स तो मैंने आपको बताया ऑप्शन कैटेगरी में, साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर मदरसन सुमी में आपको खरीदारी करने की राय है। कल भी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया था, और यहां पर तेजी का जो मोमेंटम है कल की खबर के बाद टाटा मोटर्स की यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो 251-250 रुपए का लक्ष्य ये आज के सत्र में पार कर सकता है। इनफैक्ट इससे भी और ज्यादा हायर मूव्स ये आज के सत्र में दिखा ही सकता है, पर 242 ये आपको स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉस है इसमें फॉलो करना होगा। आशीष, आपने क्या चुना यहाँ पर? देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है पोक करना, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कजारिया सेरेमिक्स। अब देखिए मैं सबसे पहले मेरा तर्क मैं बता दूं कि मैं रियल एस्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। 2-3 महीने पहले जब निफ्टी रियल्टी में करीब 11 साल के कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, तब हमने देखा था काफ़ी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, शानदार तेजी देखने को मिली थी। लेकिन पोकर ना यहाँ पर भी आपको फोकस बनाना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में तेजी आएगी, घर बिकेंगे, तो स्वाभाविक है कि इनको बड़ा और सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि कंपनी जो है मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट्स हैं, टाइल्स हैं, ये बनाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका कोरिलेशन देखने को मिलता है। 550 के आसपास चल रहा है, पहला लक्ष्य होगा मेरा 570 पार हो गया तो 600 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 533 का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में वो स्टॉक लेना है जो कभी रुकता ही नहीं है, लगातार तेजी, हर बार थोड़ी भी गिरावट मिलती है ना तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है, वो है BSE लिमिटेड। याद आता है कि 400 रुपये के आसपास से हमने इस पे सबसे पहले कवरेज की शुरुआत की थी, काफ़ी बार ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया, और 400 से सीधा 1400 के पार जा चुका है। लेकिन 1400 तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कल के सत्र में देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार के मैग्नीट्यूड से कल के सत्र में ब्रेकआउट आया है,
टेक्निकल स्ट्रेंथ शानदार है, वॉल्यूम के साथ खरीदारी आ रही है और एनएससी के वैल्यूएशंस के तो क्या कहने, सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का प्रीमियम एनएससी को मिल रहा है सीधा इसका रिफ्लेक्शन जो है आपको बीएसई लिमिटेड में देखने को मिलेगा। क्या करेंगे, 1550 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। 1460 के आसपास चल रहा है फिलहाल, 1420 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, फंडा पिक में मेरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। इनफैक्ट ये भी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था एज एन इन्वेस्टमेंट पिक, और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको 9-10% की तेजी देखने को मिली थी। कल के सत्र में 1.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, पर एडीआर जिस तरह की खबर आती हुई नजर आई है उसके बाद 13% का उछाल इसने दिखा दिया है। और आज सुबह ही जब हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी चेक कर रहे थे तो वहाँ पर भी शानदार टारगेट अपग्रेड्स होते हुए दिखे हैं। एचएसबीसी की तरफ से टारगेट प्राइस अब 550 रुपए का रखा गया है। साथ ही जेफरीज ने भी अपने टारगेट्स बढ़ाकर 435 से 565 के कर दिए हैं। तो डेफिनेटली ब्रोकरेज भी जो खबर आती हुई दिखी है ईवी सब्सिडरी में निवेश की, उसको लेकर काफी ज्यादा बुलिश साउंड कर रहे हैं अपने टारगेट्स के द्वारा। तो टाटा मोटर्स अगले 1 साल में 550 रुपए का टारगेट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए, अगली कैटेगरी हमारी आईपीएल की, और आईपीएल में मेरा जो स्टॉक है आज के लिए वो है रूट मोबाइल, जहां पर आपको फोकस रखना है। लगातार कंपनी जो है अपने अधिग्रहण पे फोकस बनाए हुए हैं, और इस बारी यहां पर इनके लिए कुवैत की एक कंपनी है उसमें इन्होंने हिस्सा खरीदा है, इंटर टेलको इंटरनेशनल। 16.3 करोड़ में यह हिस्सेदारी खरीदी गई है और 49% हिस्सा कंपनी ने इसमें खरीदा है। तो डेफिनेटली जिस तरह का इनका कारोबार है मोबाइल कम्युनिकेशन का, उसको लेकर कंपनी लगातार अपनी विस्तार योजनाओं में कहीं ना कहीं एक्विजिशन स्प्री अपनी बनाए हुए हैं, और इससे इनको आगे चलकर इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ आना चाहिए रेवेन्यू वाइज, वो क्लियरली आता हुआ दिख सकता है। तो रूट मोबाइल पर आपको फोकस रखना है 3000 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में, यानी कि 25 से 30% की ग्रोथ आपको यहां पर भी देखने को मिल सकती है। तो आईपीएल स्टॉक में रूट मोबाइल पर फोकस रखिए। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है कुशल सेंचुरी प्लाई। देखिए, तर्क तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि आपको है ना रियल एस्टेट एंसिलरी पर अब काफ़ी फोकस करना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। काफ़ी बार हमने रिकमेंड भी कर दिया, बार बार रिपीटेटिव नहीं होना चाहते, लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही शानदार है। कल का इस सत्र में देखिए फंडामेंटल्स तो बहुत बेहतर हैं, सभी कंपनी का कारोबार समझते हैं, टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत शानदार, और मैं मान रहा हूँ जिस एंगल से स्टॉक लगातार बढ़ रहा है ना, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। कभी कभी जब स्टॉक्स में तेजी आती है ना, तो उसका एंगल देखिए कि किस एंगल के ऊपर यहाँ पर खरीदारी आ रही है, किस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में अपमूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना एक वर्टिकल और बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है, वो भी कंटिन्यूस बड़े चार्ट्स पर। तो 650 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर निवेश करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ इसकी तेजी को, हो सकता है कि इसके पार भी स्टॉक जाते हुए नजर आए। 12 महीने का समय देना होगा, बढ़िया रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और यहाँ पर मैंने चुना है पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड में कुछ थोड़े दिन पहले खबर आती हुई दिखी थी कि ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। अब ये थोड़ा सा निवेश भी करने जा रहे हैं। हालांकि खबर पहले से बाजार में है, लेकिन बड़ी गेम चेंजर खबर। और ऐसे में जब देखिए टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं आप देखिए ईवी पर इतना बड़ा बेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो पूरा इकोसिस्टम है इसमें किस प्रकार का टर्न अराउंड, किस प्रकार की तेजी और गति देखने को मिल रही है। तो करेंगे क्या, खरीदारी 210 रुपए के लक्ष्य के लिए 185 का लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट हम देख रहे हैं 108 110 के लेवल्स पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसको ध्यान में रखकर तो ईवी पर 111 है मुंबई में, 111 है, इनफैक्ट 113 है जो रिफाइंड वर्जन है इसका। तो ऑन एन एवरेज जो है 110 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखकर तो ईवी स्पेस पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है। और इनफैक्ट यहाँ पर खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है BHEL का, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। आशीष ने आपको बताया कैनरा बैंक है जो बैन से बाहर आता हुआ दिखा है, और एक और स्टॉक लिस्ट से बाहर आता हुआ दिखा है FNO बैन से, BHEL, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 73 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 69.5 रुपीज का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाना होगा। वक्त है माय चॉइस का, और यहाँ पे पहला स्टॉक मैंने चुना है सोना BLW प्रिसिशन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईवी से जुड़ा हुआ स्टॉक है। और आज जो टाटा मोटर्स की खबर आई है ना, इसके चलते टाटा मोटर्स पर तो भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, ये तो नो ब्रेनर है। लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी ईवी पूरा इकोसिस्टम है ना, आज आपको बजिंग देखने को मिलेगा। एक और स्टॉक है ना, समहाउ मुझसे छूट गया। वैसे तो मैं काफी बार इसको रिकमेंड कर चुका हूं, लेकिन आज जब समय आया ना तो मेरे दिमाग से हट गया। ये स्टॉक है फीम इंडस्ट्रीज। इनका भी ईवी स्पेस में काफी बड़ा कारोबार है। चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे याद आता है, देखने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही शानदार है, स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक ऐसे है ना, आप मान सकते हैं आज मेरी लिस्ट में 11 स्टॉक है, 10 नहीं 11। तो सोना BLW प्रिसीजन 680 रुपए का लक्ष्य होगा, 630 का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में नाल्को, यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में जो है ना डिलीवरी बेस्ड खरीदारी कीजिए, क्योंकि करेगा पेशेंस टेस्ट। बैन में चल रहा है और बैन में बना रहता है लगातार। लेकिन कल राकेश झुंझुनवाला साहब की जो स्टेक खरीदने की खबरें आ रही हैं,
इसके चलते मोमेंटम एक दिन में नहीं रुकेगा, कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल सकती है। 115 रुपए तक ये स्टॉक बढ़ सकता है, 96 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में छोटा सा PSU बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। पूरा PSU स्टॉक्स जो है ना बजिंग है। और आप देखिए कल IDBI बैंक में भरपूर तेजी देखने को मिली थी, 20% के सर्किट पर ये स्टॉक बंद हुआ। स्ट्रेंथ काफी शानदार है, स्ट्रक्चर अच्छा है। 25 रुपये 75 पैसे का लक्ष्य होगा, 22.35 का लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, तो आपका बैंक्स पर आज बड़ा फोकस है, तो यहाँ पर नजर रखिए। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा भारत इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड। जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, दोनों ही मैंने चेक किए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और YoY बेसिस पर दमदार तेजी हमें देखने को मिली है। सेल्स करीब 22% बढ़े हैं, पर कंपनी का मार्जिन देखिए 15% से बढ़कर ऑलमोस्ट 43.5% पर जा पहुंचा है। और साथ ही मुनाफे में 244% के उछाल के साथ 124 करोड़ पर अब ये फिगर आया है। तो भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 201 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगला कॉल है वाटेक वाबाक पर, जो वाटर ट्रीटमेंट में कंपनी है, यहां पर फोकस रखिए क्योंकि इस कैबिनेट ने जो अमृत 2.0 है 2026 तक ये अप्रूव कर दिया है। तो यहां पर जो रिलायबल और अफोर्डेबल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज वाली खबरें हैं, ये डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है। एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट वाटेक वाबाक के लिए आज ये हो सकता है। तो 356 रुपए के लक्ष्य की खरीदारी कीजिए, 342 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है आदित्य बिरला फैशन का, जहां पर आपको फोकस रखना है। लगातार देखिए आशीष, यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई है। 220-230 के लेवल से यहाँ पर अब ऑलमोस्ट 272 के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने काफ़ी सारे टारगेट्स इस पर लगाए थे, पर अब यहाँ पर फर्दर अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको अगले क्वार्टर के अर्निंग्स के लिए यहाँ पर प्ले करना है, जहां पर आपको 20 से 25% की तेजी देखने को मिल सकती है। और 350 रुपए के टारगेट्स आपको अगले 3 महीने में आते हुए दिख सकते हैं। तो AB फैशन में 270 का मेरा टारगेट था कुशल, जो कि कल के चलिए वो तो अचीव हो गया। इसके बाद आपने रिवाइज भी कर दिया, बढ़िया किया। 350 अब और तेजी के लिए प्ले करना है स्टॉक में, खरीदारी करके चल सकते हैं। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बारबेक्यू नेशंस, कल बड़ा ब्रेकआउट आया है। कनारा बैंक बैन से बाहर आया और साथ में जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत शानदार है, खरीदारी करके चल सकते हैं। फेडरल बैंक बढ़िया लग रहा है, कॉल ऑप्शन के माध्यम से तेजी की पोजीशंस लेंगे और टेक्निकली बड़े मैसिव ब्रेकआउट के संकेत है पोकरना में। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी BSE लिमिटेड और निवेश के लिहाज से खरीदना है सेंचुरी प्लाई। खबरों का असर देखने को मिलेगा पार्क ग्रिड में और पूरे EV स्पेस जो है आज बजिंग होती हुई नजर आएगी। सोना BLW प्रिसीजन, ये स्टॉक मैंने चुना है। नालको में खरीदारी करेंगे 115 रुपए के लक्ष्य के लिए और सेंट्रल बैंक में आएगी तेजी, 25 रुपए 75 पैसे का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैनरा बैंक। ये स्टॉक जो है बैन से बाहर आया है, सेटअप जो है पूरे सरकारी स्पेस का काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। 194 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए कैश सेगमेंट से मैंने सबसे पहले सेंट्रम कैपिटल आपको रेकमेंड किया है। RBI ने जिस तरह से इसकी सब्सिडरी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बिजनेस करने के लिए मंजूरी दी है, वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। 42 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। साथ ही इंडिगो यहाँ पर भी फोकस रखिए, 100% कैपेसिटी के साथ अब ये 18 अक्टूबर से कारोबार करते हुए नजर आएंगे एविएशन स्पेस से, तो इंटरग्लोब एविएशन आज फोकस में रहेगा। साथ ही टाटा मोटर्स की जो खबर आई है उसको ध्यान में रखकर जो EV कंपोनेंट सप्लायर्स हैं और जो इनके एसोसिएट सेट ऑफ कंपनीज हैं जो इनको सप्लाई करते हैं, उसमें आपको फोकस रखना है। टाटा केमिकल्स, मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स तो है ही, जहां पर आपको आज फोकस बनाकर रखना है। ADR में भी ऑलमोस्ट 13% तक का उछाल देखने को मिला है। रूट मोबाइल, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। अधिग्रहण का जो दौर है लगातार जारी है कंपनी का, अगले 1 साल में 3000 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही BHEL बैन से बाहर आता हुआ नजर आया है। बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, दमदार आंकड़े यहां पर इनके Q2 के आते हुए दिखे हैं। 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। वाटेक वाबाक 356 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, वाटर ट्रीटमेंट में कंपनी है। आदित्य बिरला फैशन अगले 3 महीनों में 350 रुपए के टारगेट जो है आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छी अपसाइड जो है इसने ऑलरेडी बना चुका है, पर आगे भी फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए, डेफिनेटली नो डाउट, टाटा मोटर्स। ADR आप देखिए ऑलमोस्ट 13% तक चलता हुआ नजर आया है और अगले 1 साल में 550 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश हैं।